चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा लाल किले से जुड़ा हुआ है, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का यह किला इतिहास की हजारों घटनाओं का साक्षी रहा है। न जाने कितने रहस्य हैं जो खुद में संजोए हुए आज भी शान से खड़ा है। देश विदेश के लाखों लोग इस इमारत को देखने के लिए दिल्ली आते हैं। इसके अंदर बने हुए महलों को बिल्कुल पहले की तरह सजा के रखा गया है, ताकि यहाँ आने वाले लोग हमारी पुरानी संस्कृति को करीब से जान सके। यहाँ बनी हुई कुछ मस्जिदों को आम जनता के लिए बंद किया हुआ है। इस किले की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस लाल किले ने कई राजाओं का शासन देखा है, महसूस किया है। इस किले ने किसी राजा की खुशी तो किसी राजा का गम देखा है। मुगलों की शान शौकत रंगों के साथ अंग्रेजों के जुल्मो सितम भी देखे हैं। शाहजहां जिस समय मुगल साम्राज्य का बादशाह बना, वह समय मुगल शासन काल का सबसे सुनहरा दौर था। इस समय एक दूसरे राज्य आपस में नहीं लड़ते थे और न ही कोई बाहरी आक्रमण हो रहा था। इसके बाद शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित करने की सोची थी। इसके बाद शाहजहां ने दिल्ली में किले के निर्माण के लिए फरमान जारी किया, जिसके बाद दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1638 में किले का निर्माण शुरू हो गया। शाहजहां को लाल व सफेद रंग बहुत ही पसंद था, इसलिए उन्होंने आगरा के किले की तरह इस किले के निर्माण के लिए लाल पत्थर का चुनाव किया। इसके बाद शाहजहां ने कारीगरों की टीम बनाई और इस किले का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शाहजहां चाहता था कि सुरक्षा की दृष्टि से यह किला इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मनों के लिए इस तरफ देखना भी असंभव हो, और शाहजहां की सभी बातों को ध्यान में रखकर इस किले का निर्माण किया गया। इसके बाद शाहजहां मुगल वंश के 5वें बादशाह के रूप में 1627 ईस्वी में राजगद्दी पर आसीन हुए और कई छोटे बड़े राज्यों को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया और अपने शासनकाल के दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य इमारतों का निर्माण कराया। बादशाह शाहजहां स्थापत्य कला के प्रेमी थे, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट गए थे, क्योंकि शाहजहां मुमताज से बेपनाह प्यार करते थे। वह मुमताज को बुला ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत बनाने की सोची जो किसी जन्नत से कम ना हो। इसलिए उन्होंने ताजमहल के निर्माण का फैसला लिया। इसके बाद 1632 में ताजमहल बनना शुरू हो गया। ताजमहल का निर्माण जारी रहा। शाहजहां ने दिल्ली में 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवा दिया। इसके बाद 1648 ईस्वी में दिल्ली में लाल किला बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन ताजमहल बनने में 22 साल लग गए। सफेद संगमरमर और दुनिया भर से लाए गए बेशकीमती रत्नों को मिलाकर बनाया गया ताज को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसी इमारत नहीं देखी थी। इसके बाद 1653 में ताजमहल के निर्माण के बाद मुमताज को ताज के अंदर दफना दिया गया। दिल्ली में बादशाह शाहजहां के अनुसार किले का निर्माण पूरा हो चुका था। अब राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित होने जा रही थी। बादशाह ने दिल्ली को एक नया नाम दे दिया, शाहजहानाबाद, और इस किले को किला ए मुबारक की उपाधि दी थी। इसके बाद लाल किले के दरबार में बैठने के लिए आगरा के शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस सिंहासन भी लाया गया। तख्ते ताउस का भी एक अनोखा इतिहास रहा है, जिसके बारे में आज ज्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताउस हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। एक सोने का सिंहासन था। इसमें सोने के मजबूत 6 पाए थे और हीरा जवाहरात एवं बहुमूल्य रत्नों से जड़े 2 मोर लगे थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मोर, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। इसमें दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी लगा था। तख्ते हाउस की कीमत 17वीं सदी में करोड़ों में आंकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल लग गए थे। इतिहास में ऐसा सिंहासन किसी राजा ने बनवाया था। ईरान के बादशाह नारिद शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तब वह अपने साथ सारी धन दौलत और इस सिंहासन को भी ले गया था। 1747 में नारिद शाह की मृत्यु के बाद अचानक यह सिंहासन गायब हो गया था। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। सरकार इसे समय समय पर पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह किला लगभग 1.5 मील के दायरे में अष्टभुजा कार में बना हुआ है। इस किले में मुगल वास्तुकला से समृद्ध कई इमारतें हैं। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास के अतिरिक्त हीरा महल, रंग महल जैसे कई भवन बने हुए हैं। पहले दिन जब शाहजहां इस महल में आ रहे थे,
उस दिन महल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। जश्न की तैयारी की गई थी। सजावट की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया था। दीवाने खास को विशेष रूप से सजाया गया था। दीवाने खास के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगाया गया था। इसे खास तौर पर अहमदाबाद में बनाया गया था। बादशाह शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह औरंगजेब बना। सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही ऐसा अकेला शासक था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे इतिहास में मुगल काल का सबसे क्रूर राजा माना जाता था। औरंगजेब ने अपने भाइयों को सत्ता के लिए मार दिया था। 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। औरंगजेब के सत्ता से हटने के बाद लाल किला 30 सालों तक अपने योग्य शासक का इंतजार करता रहा। सन 1712 में रुखसार को बादशाह बनाया गया। बाद में इन्हें मार दिया गया। इनकी जगह सन 1719 में मोहम्मद रंगीला ने ले ली और उन्होंने 1739 तक अपना शासन किया। इसके बाद 1739 के बाद लाल किले पर नादिर शाह का कब्जा हो गया। 3 महीने तक नादिर शाह इसी किले में रहा। वह सारी कीमती चीजों को लूटकर ईरान पहुंचाता रहा, न दे रहा। इसके बाद 1752 में दिल्ली मराठों के हाथ में आ गई थी, लेकिन 1761 में मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए थे, जिसके बाद दिल्ली पर अहमद शाह का कब्जा हो गया। इसके बाद 1803 में दिल्ली का लाल किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया था और लाल किले को अपने अधीन कर लिया था। हालांकि ज्यादा दिनों तक वह राज नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रेमून भेज दिया था और फिर दिल्ली के लाल किले पर अपना अधिकार कर लिया था। लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही बन चुका था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना अनकपाल तोमर ने 1060 ईस्वी में दिल्ली को बसाया था और उसी समय यमुना नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण कराया था, जिसे लाल कोट कहा जाता था। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करनी चाहिए तो सबसे पहले इसी लाल कोट किले का इस्तेमाल किया। इस किले में शाहजहां ने कई भवन बनवाए और किले की मरम्मत करवाकर इसे इस्लामिक रूप दे दिया। सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वह लाल किले की ओर बढ़ा और उसने वहां सैनिकों के साथ आराम किया, अर्थात लाल किला उस जगह 1296 में मौजूद था। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल न्यूज़ थ्योरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।